बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान खान एक सिंबल बन चुकी हैं जिन्होंने बहादुरी के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन अब इंतहा पसंद हिंदू उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि देखो इमरान खान तुम्हारे हक में बोल रहा है, देखो शाह महमूद कुरैशी बोल रहा है, देखो पाकिस्तान तुम्हारे साथ खड़ा हो गया है, देखो ये सारे खड़े हो गए। हम ना कहते थे कि ये जो अब्बा जान बोलने वाले जिस तरह मुसलमानों को मुखातिब करते हैं, ये अब्बा जान बोलने वालों के लिंक्स तो बड़े दूर तक है। अब सूरत हाल पैदा हुई है कि अफगान तालिबान के जर्नैल इसमें कूद पड़े हैं। अफगान तालिबान के जनरल मुबीन खान, उन्होंने अब जो बात की है उसके बाद सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो गई है और ये पहला मौका है कि अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद बड़े लेवल पर उन्होंने मोदी और इंतहा पसंद हिंदुओं को, उन्होंने ये वर्ड भी यूज नहीं किया कि इंतहा पसंद हिंदू, उन्होंने डायरेक्टली हिंदुस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि जितने ये इंतहा पसंद हिंदू थे, शरारती हिंदू थे, और उन्होंने एक लड़की को तंग करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह अकबर की जो आवाज है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसने आज साबित कर दिया कि इस्लाम इस पूरी दुनिया का फख्र है, और उसने ये भी साबित कर दिया कि इस्लाम और हिजाब हमारी रेड लाइन है। अफगान तालिबान के नायब तर्जुमान ने मुस्कान खान के बारे में कहा है कि भारत में हिजाब के लिए मुसलमान लड़कियों की जो जदोजहद है, यानी जिस तरह की वो स्ट्रगल हो रही है, ये बताती है कि ये अरबी, ईरानी, मिस्री, पाकिस्तानी सकाफत नहीं है, बल्कि ये इस्लामिक सकाफत है। यानी आप कह सकते हैं इस्लामी इक़दार है, जिसका दुनिया भर में मुस्लिम खवातीन, खास तौर पर सेकुलर ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज में अब ये लड़कियां उठ खड़ी हुई हैं और दिफा करी हैं। यानी उन्होंने क्लियरली पैगाम दिया है मोदी को, और परखच्चे उड़ाने वाला पैगाम दिया है कि आप इसको किसी इस्लामिक कंट्री खास तौर पर ना समझना, ये असल में पूरे इस्लाम का एक दिफा करने का अंदाज है। यानी उन्होंने कहा कि मुस्कान खान ने इंतहा पसंद हिंदुओं को, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के लोगों को, और खास तौर पर हिंदुस्तान के हिंदुओं को यह बता दिया है कि हमारी रेड लाइन है हमारा हिजाब, हमारी रेड लाइन है हमारा इस्लाम, और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये असल में अफगान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। तो उन्होंने कहा कि अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो कि हिजाब को जलाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हुए, यानी मुसलमानों के अंदर रहते हुए वो हिजाब को जलाते हैं या हिजाब के खिलाफ जाते हैं। अब क्लियरली असल में शॉट ये बनता है कि अफगान तालिबान ने इंडिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि मुस्कान खान ने साबित कर दिया है कि मुसलमानों की हुर्मत के ऊपर अगर जब बात आती है तो हिजाब हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस करने की तुम्हें हिम्मत नहीं होनी चाहिए। असल में अफगान तालिबान के इस बयान के बाद अब आप देखेंगे कि इंडियन मीडिया और इंडिया के अंदर खलबली मचेगी, और वो इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे कि देखिए तालिबान ने कहा। अब देखिए वीडियो कौन बना रहा था, कि वो लड़की तो नहीं बना रही थी, उस लड़की के खिलाफ इन्होंने नारे लगाए जय श्री राम के, और उस लड़की ने बहादुरी से पहले देखा उनको, नहीं मुस्कान उनको देखने का अंदाज बता रहा था कि ये शेरनी है, और वो अपनी असाइनमेंट जमा करवाने के लिए आई। सेकेंड ईयर की वो स्टूडेंट थी। फिर उसके बाद जो अगली सूरत हाल आती है, वहां पर उसने जब इनके सामने आकर, यानी ये सारे भौंकते गए और उनको तंग करते गए, उस वक्त उसने कहा अल्लाह अकबर का नारा मारा कि देखो ये मेरी ब्रेवरी है। अब वो चाहती तो वो आसानी के साथ चली जाती। अब अफगान तालिबान इसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए दुनिया के अंदर तमाम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। अब आप देख लें कि शारजा की जो प्रिंसेस हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं, उसका ताल्लुक यूएई से है, और यूएई के इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इसका ये मतलब है कि दुनिया में कोई भी कहीं बात होगी तो आप नाम लगा देंगे, देखिए इसके पीछे यूएई है, देखिए इसके पीछे अफगान तालिबान है। कल को ईरान कहेगा तो आप कह देंगे, कल को इसराइल कहेगा तो आप कह देंगे कि जी इसराइल है। असल में मामला ये हुआ है कि इंडिया को मौका चाहिए, इतनी उसकी बेइज्जती हो चुकी है। देखिए कर्नाटका कोर्ट के अंदर अब ये मामला चला है, उन्होंने असल में हिजाब के खिलाफ देना है फैसला, फिर ये फैसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फैसला मुसलमानों के खिलाफ होगा। फिर उसके बाद ये फैसला एक अपील में जाएगा और उस पर भी मुसलमानों के खिलाफ। अगर किसी वजह से कोर्ट के अंदर मुसलमानों के हक में फैसला आ गया, जो एक नामुमकिन सी बात है, तो ये भारत के अंदर सेटबैक होगा। देखिए वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते।
जजेस आपके पूरी तरह उनके कंट्रोल में, क्या कोई जज हिम्मत करेगा कि इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ फैसला दे? अब वो क्या करेंगे? सबको पता है नथुराम गोडसे ने गांधी को नहीं छोड़ा तो अब इनको छोड़ेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में अब अफगान तालिबान जब इस मामले में कूदे हैं तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तालिबान और हिंदुस्तान के लीडरान यानी आमने सामने आए, उन्होंने कहा है कि ये हमारी रेड लाइन है। देखिए, कुछ भी आप कहें, जो गुफ्तगू नसीरुद्दीन शाह ने की थी, जो उसने फ्यूचर देख लिया था वो हो रहा है। उसने कहा था कि अगर आप समझते हैं कि इस दफा हिंदुस्तान का मुसलमान चुप रहेगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब हम लड़ेंगे, अब हम रिवर्ट बैक करेंगे और अब हम बताएंगे कि हम चुप नहीं बैठने वाले। आप ये देखिए कि इस वक्त एक लड़की ने जो करिश दिखाई है, पूरी दुनिया के अंदर एक नारा था अल्लाह अकबर। आप देख ले कि हॉलीवुड की जब मूवीज बनती हैं तो उसमें क्या दिखाया जाता है, आप कई मूवीज उठाकर देख ले, उसमें वो बताते हैं कि हाईजैक करते हैं कुछ अफगान तालिबान के लोग, इवन के कुछ पाकिस्तानी, और वो नारा मारते अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में उन्होंने इस नारे को नाउज़ुबिल्लाह बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक अपना नाम ऊंचा रखना जानता है और अल्लाह पाक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के जरिए अपना नाम पूरी दुनिया में उजागर करवा लिया। आप ये देखें कि आज ट्रेंड पैनल क्या था, पूरी दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है कि मुस्कान ने ये कर दिया, मुस्कान ने वो कर दिया। अब यहाँ पर जो मामला सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है कि अफगान तालिबान के बाद अब आप सारी दुनिया में देखिए, सऊदी अरब के ऊपर लोग देखेंगे, लोग कहेंगे कि यूएई में क्या कमेंट्स होते हैं। उनकी शहजादी ने बात की, अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली क्या बात आती है? अफगान तालिबान की तो हुकूमत ने बात की है, और उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट आती है अफगान तालिबान के खिलाफ इंडिया की जानिब से, तो आप देखेंगे कि अफगान तालिबान के लीडर ने इनको जवाब देंगे। इंडिया को वो कहेंगे कि देखो, तुम अगर यहाँ पर आकर बातचीत करे हो तो हमारे पास अमेरिका की शिकस्त का जो मलबा है हम तुम पर डालेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो रॉ का नेटवर्क था। अभी तक तो अफगान तालिबान ने डायरेक्टली इंडिया के खिलाफ कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं दी, एक आधी दो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, लेकिन अगर इस सूरत हाल में उनके वजीरों की या उनके मीडिया की जानिब से इनके खिलाफ कैंपेन चलती है, देखिए पहले वो ट्विटर पर नहीं थे, पहले वो सोशल मीडिया पर नहीं थे, अब तो वो लगातार पूरी दुनिया को आगाह करते। जिस तरह ज़बीउल्लाह मुजाहिद को देख ले, आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर इवन के अमरीकियों को ये नहीं पता होता था कि उनके लोग कितने मरे हैं, क्योंकि नीचे जो ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस थी या जो रिपोर्टिंग हो रही होती थी उनको नहीं पता चलता था। असल रिपोर्टिंग उनको पता चलती थी जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद आकर कहते थे। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद की सूरत हाल का तो अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद आकर इनको कहा करते थे कि हमारे इतने बंदे मर गए, यानी वो ये भी एडमिट करते थे कि हमारे इतने शहीद हो गए, हमारे इतने लोग मारे गए हैं, हमने तुम्हारा ये नुकसान किया, ये किया। अब वो रिपोर्ट जब पेंटागन में जाती थी तो वहां पर खलबली मचती थी। अब अगर भारत की जानिब से इनका जवाब आता है तो आप देखिए वो तगड़ा जवाब देंगे, फिर उसके बाद एक सूरत हाल खराब हो जाएगी। एक चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, भारत ने अगले कुछ अरसे के अंदर काम ये करना है कि वहां पर जो कैंपेन इस वक्त शुरू होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में अब मुजाहरे हो रहे हैं, अब इतने ज्यादा मुजाहरे हो रहे हैं कि उनसे अब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, यानी उनको ये समझ नहीं आ रही कि करना क्या। पहले एक स्टेट थी, अब मुख्तलिफ स्टेट्स में काम जा रहा है। अगर आपने मुसलमानों की हिजाब पर वहां पर पाबंदी लगा दी तो 35 करोड़ लोग ये कहेंगे कि कल को आप ये कहेंगे कि आप दुपट्टा ना ले, आप कपड़े उतारे, आप इतने कपड़े पहने, आप ये पहने। तो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया का जो टाइम है, देखिए ऑलरेडी आज दुनिया के बड़े बड़े लीडिंग अखबार, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, उन्होंने कहा है कि लास्ट अब स्टेप रह गया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पहुंच चुका है। इतनी वहां पर नफरत आमेज चीजें हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ, कभी भी ये लावा फट सकता है और डायरेक्टली इसका असर जाएगा मुसलमानों पर, और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जब असर जाएगा तो इसका असर आएगा पाकिस्तान पर। आप ये देख लें, इंडिया के अंदर इंतहा पसंदी उठ रही है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी इंतहा पसंदी जन्म ले रही है। आप देख लें श्रीलंकन मैनेजर के साथ क्या हुआ, इंतहा पसंदी उल्टी यहाँ पर पड़ रही है। तो जो भारत में होगा उसका असर पाकिस्तान पर आएगा, जो अफगानिस्तान में होगा उसका असर पाकिस्तान पर आएगा, जो ईरान में होगा उसका भी कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान पर आएगा। तो इस सूरत हाल में अगर इनके भी आपस में क्लैशेस होते हैं तो असर पाकिस्तान पर डायरेक्टली आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।